हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है वो रीजनिंग के कुछ सिलेबस को देखेंगे जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का सिलेबस देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एनटीपीसी एग्ज़ाम में जो है वो रीजनिंग के कुछ चैप्टर छोड़कर कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग उसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि जो रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए रीजनिंग का कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो है वो कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है। सेकंड चैप्टर जो है वो कौन सा है, पेयर फॉर्मेशन, युग्म गठन। थर्ड चैप्टर लेटर सीरीज, अक्षर श्रृंखला। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला। ये जो चार चैप्टर आप देख रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ये जो चार चैप्टर हैं इसमें अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अल्फ़ाबेट के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं वो इसी चार चैप्टर से बनते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला, मिसिंग नंबर, लुप्त संख्याएं, एनालॉजी सिमिलरिटी, समानता, ओड वन आउट, क्लासिफिकेशन, डिफरेंसेस, भिन्नता, वर्गीकरण, कोडेड इक्वेशन, कोडेड समीकरण। ये जो इतने चैप्टर हैं, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, एनालॉजी, ओड वन आउट, कोडेड इक्वेशन, इस चैप्टर में है वो जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन नंबर रिलेटेड होते हैं। नंबर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनते हैं। उसके बाद हमारा आता है डायस, पासा, काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, सिलोइज्म, न्याय निगम या न्याय संगत, रैंकिंग, क्रम व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था, पजल, पहेली, वेन डायग्राम, वेन आरेख, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, कथन और तर्क, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन व पूर्वधारणा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड इंटरफ्रेंस, कथन और निष्कर्ष। देखिए, वेन डायग्राम तक जितने चैप्टर थे, वेन डायग्राम तक सबके सब वर्बल रीजनिंग का पार्ट थे। ठीक है। हमारा स्टेटमेंट से जो स्टार्ट होता है, नॉन वर्बल रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट होते हैं। इसमें सबसे पहले ये स्टेटमेंट बेस्ड चैप्टर है, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन। उसके बाद है कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाही, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम, डेटा सफिशिएंसी, आंकड़े, पर्याप्तता, मैट्रिक्स, आयु, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कागज मोड़ना, वाटर एंड मिरर इमेज, दर्पण और क्षैतिज छवि, एम्बेडेड ऑफ फिगर, छिपी हुई आकृति का पता लगाना, कंप्लीटेशन ऑफ फिगर, आकृति को पूरा करना, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, एक जैसी आकृतियों का समूह, सीरीज, आकृतियों की श्रृंखला, एनालॉजी, आकृतियों की समानता, क्लासिफिकेशन, आकृतियों में भिन्न, फिगर फॉर्मेशन, आकृतियों को जोड़ना। तो ये सारे जो आप चैप्टर देख रहे हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, डेटा सफिशिएंसी, मैट्रिक्स, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, वाटर एंड मिरर इमेज, एम्बेडेड ऑफ फिगर, completion of figure, grouping of identical figures, series, analogy, classification, figure formation, ये सब के सब नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। और यहाँ पे जो 34 चैप्टर हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारे पूरे रीजनिंग में टोटल 46 to 47 चैप्टर हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमारा एनटीपीसी के एग्ज़ाम में कुछ चैप्टर को अवॉइड कर दिया जाता है और हमें ये जो है पूरे 34 चैप्टर पढ़ने होते हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए। तो हम जो है आज मैंने आपको पूरा ये एनटीपीसी का रीजनिंग का सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो भी पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ। पहले हम लोग किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद उस चैप्टर को सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। बिलीव मी, आपको रीजनिंग में कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।